हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपीय चित्र और चित्रकार का ये है भाग 6 और 5 भागों में काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने चित्र, उनके चित्रकार, माध्यम, चित्र कहाँ संग्रहित है और जिस कलाकार ने बनाया है उसका टाइम पीरियड क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। इस पार्ट में हम आगे के प्रश्न देखेंगे और चित्र को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे वो नेट का हो या DSSB हो या और भी जो आगे एग्ज़ाम आएंगे, उन सब के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक चित्र के माध्यम से आप काफ़ी सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के प्रश्न को। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 140 से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहला चित्र ये है, इसे ध्यान से देख लीजिए आप। अब इस चित्र पर आधारित प्रश्न है 140 कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो इसका आंसर है, ये जो चित्र है इसे बनाया था जॉन सिंगलटन कोपले। पूरा नाम है जॉन सिंगलटन कोपले, उन्होंने चित्र बनाया है। अब इस चित्र का शीर्षक क्या है, टाइटल? तो इसका टाइटल है वॉटसन एंड द शार्क। आंसर है ऑप्शन ए, वॉटसन एंड द शार्क। नेक्स्ट है, इस चित्र को कब निर्मित किया गया है? वॉटसन एंड द शार्क जो चित्र है इसे कब बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1778 में से बनाया गया है। आंसर है यहाँ ऑप्शन बी, 1778 में। और क्वेश्चन 143 है, इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है ऑयल। क्वेश्चन 144 है कि यह चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये जो चित्र है अमेरिका में संग्रहित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, वॉटसन एंड द शार्क जो है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो है वॉशिंगटन DC में, ये वहाँ पर संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सिंगलटन कोपले का संबंध था, तो ये किस देश के कलाकार थे? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये अमेरिका के कलाकार थे। तो एक बार और समझ लेते हैं। ये चित्र है जॉन सिंगलटन कोपले का बनाया हुआ वॉटसन एंड द शार्क, जो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। ऑयल माध्यम में बना हुआ है 1778 में, और जॉन सिंगलटन जो थे वो अमेरिकी कलाकार थे। अब नेक्स्ट चित्र हम देखेंगे। ये चित्र है नेक्स्ट। अब इस पर पहला प्रश्न है कि 146 कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो ये जो चित्र है इसके चित्रकार हैं कार्ल ब्लॉच। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो इस चित्र का जो टाइटल है वो है इन अ रोमन ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन है यहाँ पर ए, इन अ रोमन ऑस्ट्रेलिया इसका टाइटल है। क्वेश्चन है 148, इस चित्र को कब बनाया गया था? तो इसका टाइम पीरियड जो है 1866 है। 1866 में इस चित्र को बनाया गया था। और इसका माध्यम, तो इसका माध्यम है ऑयल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 150 है, ये कहाँ संग्रहित है? तो ये जो चित्र है वो डेनमार्क में संग्रहित है। और अगर डिटेल में पूछा जाए तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में संग्रहित है। नेशनल गैलरी ऑफ डेनमार्क कोपेनहेगन में ये संग्रहित है। अब है, कार्ल ब्लॉच का संबंध किस वाद से था? तो कार्ल ब्लॉच जो कलाकार थे उनका संबंध था स्वच्छंदतावाद से। आंसर है ऑप्शन सी। तो आपको इस तरह से जानकारी पूरी मिल जाएगी कि ये जो कलाकार हैं कार्ल ब्लॉच, ये कहाँ के थे, इनका संबंध किस वाद से था,
इनका ये बनाया हुआ चित्र कब बनाया, किस माध्यम में बनाया, ये कहाँ संग्रहित है। नेक्स्ट है 152 के कार्ल बोच का समय क्या था। तो इन आर्टिस्ट का समय था 1834 से 1890 और डेनमार्क के ये कलाकार थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1834 से 1890 और ये डेनमार्क के कलाकार थे। अगला चित्र है ये। अब इस पर आधारित प्रश्न है कि इस चित्र के चित्रकार कौन है। तो इसका आंसर है ये जो चित्र है इसे बनाया है चाइल्ड हसम ने। ऑप्शन डी है आंसर, चाइल्ड हसम। क्वेश्चन 154 है, इस चित्र का शीर्षक क्या है, इसका टाइटल। तो इसका टाइटल है द एवेन्यू इन द रेन। आंसर है ऑप्शन बी, द एवेन्यू इन द रेन इसका टाइटल है। इस चित्र को कब निर्मित किया गया है। तो इस चित्र को जो बनाया गया था चाइल्ड हसम ने बनाया है 1917 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1917 में इस चित्र को बनाया है। ये किस माध्यम का चित्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑयल माध्यम में बना है। ये चित्र कहाँ संग्रहित है। द एवेन्यू इन द रेन ये जो चित्र है चाइल्ड हसम का, ये संग्रहित है ऑप्शन ए अमेरिका में। और आपको बता दूं ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में है। व्हाइट हाउस में ये चित्र है जो कि राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, वहाँ पर है ये, जहाँ पर राष्ट्रपति रहते भी हैं। ये चित्र वहाँ पर संग्रहित है चाइल्ड हसम का बनाया हुआ। आपको एक बार चित्र और दिखा दूंगी मैं। अभी ये चाइल्ड हसम का संबंध किस वाद से था। तो ये जो कलाकार हैं चाइल्ड हसम, ये प्रभाववादी कलाकार हैं। आंसर है चाइल्ड हसम का संबंध प्रभाववाद से है। अब आपको एक बार और चित्र दिखाती हूँ मैं। ये चित्र है द एवेन्यू इन द रेन, चाइल्ड हसम का बनाया हुआ चित्र। और ये अमेरिकी प्रभाववादी कलाकार थे। उन्होंने इस चित्र को बनाया था 1917 में और ये वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में है और ऑयल माध्यम में बना हुआ है। अब नेक्स्ट चित्र है ये। अब बताना है 159 किसका चित्रकार कौन है। इस चित्र को आपने देखा है, इसका आपको बताना है चित्रकार कौन है। तो इसका जो आर्टिस्ट है वो है जीन लियोन जेरोम। पूरा नाम है इनका जीन लियोन जेरोम। अब इसका बताना है टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल जो है चित्र का, इसका है ऑप्शन बी, पॉलिस वर्सो। पॉलिस वर्सो इसका टाइटल है। इस चित्र को कब बनाया गया था। तो आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में बनाया गया था। क्वेश्चन 162 है, इसका माध्यम क्या है। जो मोस्टली चित्र हैं इस टाइम पीरियड के वो ऑयल माध्यम में ही बने हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑयल में बना है ये। 163 है, जीन लियोन का समय काल था। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1824 से 1904। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1824 से 1904 इनका टाइम पीरियड है। अब ये चित्र कहाँ संग्रहित है। तो ये जो चित्र है ये संग्रहित है फोनेक्स में, जो अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेरिका भी आ सकता है, लिखा हुआ यूएसए भी आ सकता है, या फोनेक्स भी आ सकता है। तो ये फोनेक्स आर्ट म्यूजियम में संग्रहित है। जीन लियोन किस देश के कलाकार थे। तो जीन लियोन जो थे वो थे फ्रांस के कलाकार, फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रांसीसी चित्रकार और मूर्तिकार थे ये। अब मैं आपको इसका डिटेल बताती हूँ चित्र का फिर से। ये चित्र है पॉलिस वर्सो जीन लियोन जेरोम का, जो फोनिक्स आर्ट म्यूजियम यूएसए में संग्रहित है।
1872 में इस चित्र को बनाया गया था और जिस कलाकार ने बनाया था जीन लियोन जेरोम ने, उनका टाइम पीरियड था 1824 से 1904 और ये फ्रांसीसी चित्रकार व मूर्तिकार थे। अब नेक्स्ट ये चित्र है 166 के लिए, इसको आप ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन 166 बताना है कि इस चित्र के चित्रकार कौन हैं। तो ये जो फेमस चित्र है ये एल ग्रेको का बनाया हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, एल ग्रेको। अब इसके टाइटल बताना है, टाइटल क्या है। तो इस चित्र का जो टाइटल है वो है व्यू ऑफ टॉर्नेडो। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, व्यू ऑफ टॉर्नेडो। फेमस चित्र है ये, एल ग्रेको का बनाया हुआ। क्वेश्चन 168 है, इस चित्र को कब बनाया गया था। तो एल ग्रेको ने इस चित्र को बनाया था 1596 से 1600 के बीच में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1596 में, या ऐसा भी आ सकता है कि 1600। टाइम पीरियड 4 साल लगे थे इस चित्र को बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का माध्यम क्या है। तो इसका मीडियम जो है वो है ऑयल। ऑप्शन सी है आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन 170 है, चित्र कहाँ संग्रहित है। तो ये चित्र जो है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है ये चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल ग्रेको का टाइम पीरियड क्या था। ये आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है व्यू ऑफ टॉर्नेडो। इनका टाइम पीरियड था वो है 1500 से है, यहाँ पर गलत हो गया है, 1541 से 1614। पंद्रह सौ इकतालीस से है इनका टाइम पीरियड। 1541 से 1614 ये टाइम पीरियड है इनका। 1541 टू 1614 ये इनका टाइम पीरियड है एल ग्रेको का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अब इसको रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको एक बार। ये चित्र है, ये है एल ग्रेको का बनाया हुआ व्यू ऑफ टॉर्नेडो। ऑयल माध्यम में बना है 1596 से 1600 के बीच में। ये जो कलाकार थे ये मैनरिज्म के यानी कि रीतिवाद के कलाकार थे और उनका ये बना हुआ चित्र है व्यू ऑफ टॉर्नेडो। ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है। इनका टाइम पीरियड था कलाकार का 1541 से 1614 और स्पेन में इनकी मृत्यु हुई थी। एल ग्रेको जो थे वो यूनान के कलाकार थे, यूनान में जन्म हुआ था और स्पेन में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यूरोपीय चित्र और चित्रकारों पर। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, आपके लिए कितने जानकारी वाले हैं, आप कमेंट करके बताइएगा और पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। गुड लक, जय हिंद।